हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं शुरू कर रहा हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये बहुत ही इजी है और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फोर्स कभी भी अकेला काम नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो फोर्स एक साथ चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, यानी कि फोर्स हमेशा पेयर में होगा, वो भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि अगर हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं, तो वो स्प्रिंग, हमारी उंगली तो स्प्रिंग पे ताकत लगा रही है, लेकिन स्प्रिंग जो है दूसरी ओर ताकत लगा रही है। जैसे कि इस पेन को ले लीजिए, अगर मैं इस पर ताकत लगाऊं तो ये जो है मेरा अंगूठा तो इस पर ताकत लगा रहा है, लेकिन ये जो है टिप, ये मेरे इस पर ताकत लगा रही है, जो दुखता भी है। तो ये जो है हमेशा पेयर में काम करता है, यानी कि दो बॉडी ही चाहिए हमेशा, और फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि पृथ्वी है, अगर हम किसी पत्थर को फेंकें तो वो ज़मीन पत्थर को खींचती है, लेकिन पत्थर भी ज़मीन पर ताकत लगाता है, क्योंकि ज़मीन का ग्रेविटेशनल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें उसका पता नहीं लगता है। ये भी विदाउट कांटेक्ट होता है। जो पत्थर और ज़मीन का जो रिलेशन है वो विदाउट कांटेक्ट फोर्स लगता है। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड द थर्ड लॉ। दैट इज़ इसका मीनिंग क्या हुआ? टू एवरी रिएक्शन, आई मीन टू रीड, इसका मतलब ये हुआ टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। To every action there is always an equal and opposite reaction। यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। नोट्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के नियम पे 3 स्पेशल नोट्स हैं। नंबर एक कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेज ओनली। एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेज ओनली। इसका मीनिंग और कुछ नहीं है। जहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बल है। नंबर 2 है एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये याद रखना, एक साथ ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक्शन पहले होगा रिएक्शन बाद में होगा, नहीं, दोनों एक साथ होंगे। नंबर 3 है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ये याद रखना, 2 बॉडी होनी चाहिए अगर हमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगाना है, एंड नॉट ऑन द सेम बॉडी, यानी कि ये सेम बॉडी पर अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स AB इज इक्वल टू -FBA। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन बॉडी A बाई बॉडी B is equal to negative of force on body B by body A। इसका मतलब ये है, ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा, जी नहीं, वो सिर्फ जब होता है, नेट फोर्स जब 0 होता है जब एक ही बॉडी हो, ये याद रखना, एक ही बॉडी हो। अगर 2 अलग अलग बॉडी हैं तो उस कंडीशन में ये नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ नेट फोर्स जब 0 होगा जब FAB एंड FBA आर इंटरनल फोर्सेस ऑन ए बॉडी और ए सिस्टम। समझ गए? जबकि 2 डिफरेंट बॉडीज़ में 0 नहीं होगा। यह पॉइंट न्यूटन के सेकंड लॉ पर भी काम करता है, और ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा। ये पॉइंट हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा।
यही है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ की जो डेफिनीशन है वो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और वो भी याद रखना केवल ये फोर्स है और कुछ नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये आपकी बुक में तो एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन मैं इसे 3 एग्जाम्पल बनाकर दिखा रहा हूँ कि एक बॉल है, वो दीवार से टकराई, हमने यहाँ से फेंकी और ये वापस आ गई। मान लो इसकी वेलोसिटी u है, तो लौटते टाइम भी u ही होगी और बहुत कम समय के लिए यहाँ पर ये रुकेगी। ये दीवार है। इसको मानते हुए हमें इसका निकालना है इम्पल्स। तो इसमें आप देख रहे हैं, अगर हम ऐसे फेंकें तो ये x डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब y डायरेक्शन में 0 है। और ऐसे ही ये जैसे ही लगेगी दीवार पर ये वापस आ जाएगी, इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी ये y डायरेक्शन 0 है, लेकिन डायरेक्शन इस बार बदल गई, ये -x हो गया। अगर इधर जाएगी तो पॉजिटिव x हो गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम निकालते हैं px इनिशियल इज इक्वल टू, यानी कि मोमेंटम इन x पॉजिटिव x डायरेक्शन इनिशियली क्या है, वो है mu a, ये हमने पढ़ रखा है। एंड मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना इनिशियल, ये 0 है। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में ये चल ही नहीं रहा, ये सिर्फ x में गया और फिर -x में वापस आ गया। अच्छा, दीवार के तुरंत लगने के बाद px फाइनल क्या हो गया, ये ऐसे गया वापस आ गया, यानी कि -mu। एंड ये py फाइनल क्या हुआ, ये y की ओर जा ही नहीं रहा है, ऐसे जाके और सीधा ऐसे आ गया, तो इज इक्वल टू 0। इसलिए y डायरेक्शन में है 0 है, क्योंकि बॉल इज नॉर्मल टू वॉल। ठीक है। इम्पल्स इज चेंज्ड इन मोमेंटम वेक्टर। जो इम्पल्स है it is a change in momentum vector. That's why therefore x component of impulse ये मैं एग्जाम्पल इसलिए 3 हिस्सों में ले रहा हूँ जिससे कि आपकी ये समझ में आ जाए। अगर एक साथ करोगे तो कन्फ्यूज़न आ सकता है। इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, देखो फाइनल ये है -mu माइनस इनिशियल ये है इज इक्वल टू -2mu आ गया ये। और y कंपोनेंट कितना होगा, 0 - 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एज न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल इज नॉर्मल टू वॉल एलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है। और ऐसे ही अगर दूसरा लें, फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू वॉल इज नॉर्मल टू वॉल ओनली अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स और फोर्स इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरे केस में नेगेटिव y डायरेक्शन में है। ठीक है। ये तो हो गया ये। अब इसी का आपके बुक के अनुसार ये 4.5 है, मैंने ए हिस्सा ले लिया है। अब इसका बी पार्ट लेता हूँ, 4.5 बी। अभी इसमें क्या केस बदल गया है। जो बॉल थी वो ऐसे आई, 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये ऐसे जाएगी 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कंपोनेंट है इसे हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। एक इधर की ओर जाएगा, यानी कि -y डायरेक्शन है, इधर की ओर जाएगा ये x डायरेक्शन है। अगर इसे लेंगे तो ये हो जाएगा दिस cos 30, और इस डायरेक्शन में लेंगे y डायरेक्शन में तो दिस sin 30 नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसे ही अगर आप इसे देखें तो ये x डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, y डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। यहाँ पर केस बदल गया, ये -x डायरेक्शन हो गया,
यहाँ पर ये अभी भी माइनस वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। पी एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एम यू कॉस 30, पी वाई इनिशियल इज इक्वल टू माइनस एम यू साइन 30, पी एक्स फाइनल इज इक्वल टू माइनस एम यू कॉस 30। क्यों? क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन हो गया। और पी वाई फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया? ये अभी भी माइनस रहेगा, एम यू साइन 30। क्यों? वाई अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, हम ऊपर की तरह जैसे हमने निकाला है, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स, एक्स कंपोनेंट यहाँ पर कितना आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से इसे घटाइए, माइनस 2 एम यू कॉस 30। और वाई कंपोनेंट में इम्पल्स कितना आ गया? इम्पल्स फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस एम यू साइन 30 माइनस एम यू साइन 30 इज इक्वल टू 0। तो आप दोनों केसेस में देख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 था और यहाँ पर भी ये 0 ही है, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तीसरा पार्ट बोलता है आपके इसी एग्जाम्पल का कि जो ये मैग्नीट्यूड जो है, केस ए की मैग्नीट्यूड टू वाई की केस बी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, मैग्नीट्यूड will be equal to this upon this is equal to, वैसे अगर नेगेटिव नहीं भी लोगे ना तब भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये दोनों कट जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 इज इक्वल टू 1.2। ये ऑलमोस्ट कैलकुलेटर से देख लेना कितना आता है। यही आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ है।